मित्रों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सुमन आयुर्वेदा में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों आज के वीडियो खास तौर पर मेरे उन सभी भाइयों के लिए है जिन लोगों की सेक्सुअल टाइमिंग बिल्कुल जीरो हो चुका है, लिंग में तनाव की दिक्कत है, नसों में कमजोरी है, ढीलापन है और टाइमिंग की बात करें तो किसी औरत के लायक नहीं बचा है। 2-1 सेकेंड में उनका वीर्यपात हो जाता है। तो मित्रों ये नुस्खा आप लोगों के लिए है। आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है, नुस्खा समझ में आता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से ये भी कहनी है, हफ्ते में 2 दिन करके हम अब लाइव आएंगे। आप लोगों का जो भी सवाल होगा, जवाब होगा वो दिया जाएगा। बुधवार करके, बुधवार शाम को 8 बजे और शनिवार शाम को 8 बजे 2 दिन करके हम लाइव आएंगे और आप लोगों की सारे परेशानी का हल उसमें हम बताएंगे। जो भी परेशानी है, जो भी दवाई आप लोगों को पूछना है, जो भी कुछ हमारे यहाँ से शिकायत हो, जो भी कुछ आप लोगों को कहना है, आप लोग ऑनलाइन आके कह सकते हैं हमसे। तो मित्रों चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस नुस्खे को तैयार करने के लिए कौन सी भस्म लेना है। मित्रों भस्म के अलावा सेक्सुअल टाइमिंग, नसों में कमजोरी, हस्त मथुन से आई ढीलापन, लिंग में छोटापन कभी भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि वीर्य पे काम करता है जड़ी बूटी, पर टाइमिंग में जो सेक्सुअल नर्वस सिस्टम है उस पे काम करता है भस्म। और ये भस्म से बनी हुई एक महान अमरदिनाशक दवाई है और सबसे बड़ी बात ये परमानेंट इलाज भी है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो मित्रों चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस नुस्खे को तैयार करने के लिए कौन सी भस्म आप लोग को लेनी है। मित्रों सबसे पहले लेना होगा आप लोगों को काला संख्या लेना होगा। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आप लोगों को 3 ग्राम। उसके बाद मित्रों ये है आपकी सफ़ेद कत्था की भस्म बनाई गई है। किस प्रकार हम भस्म बनाते हैं उन सभी चीज़ों की वीडियो भी हम डालते रहते हैं। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मित्र ये सफ़ेद कत्था डालनी है इस नुस्खे में आप लोगों को 5 ग्राम। मित्रों उसके बाद आप लोगों को लेना होगा ये है सफ़ेद संख्या, दुधिया संख्या जिसे कहा जाता है, दुधिया संख्या लेना होगा इस नुस्खे के लिए आप लोगों को 3 ग्राम। मित्रों उसके बाद आप लोगों को लेना होगा पारद भस्म। मित्र ये पारद भस्म है, पारद भस्म लेना होगा इस नुस्खे के लिए आप लोगों को 5 ग्राम। मित्रों उसके बाद लेना होगा कुश्ता तांबा सफ़ेद। मित्रों कुश्ता तांबा एक ऐसी चीज़ है, ऐसे भस्म है जिसके इस्तेमाल से इंसान कभी भी बूढ़ा नहीं होता। बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं कि 15-20 साल की उम्र में 40-45 साल के लगने लगते हैं। सेक्सुअल टाइमिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बड़े लंबे समय से हस्तजन्य हस्तमथुन करने की वजह से बहुत ज़्यादा कमजोरी आ चुका है, उनके लिए एक रामबाण नुस्खा है। तो ये लेना होगा आप लोगों को कुश्ता तांबा सफ़ेद 5 ग्राम इस नुस्खे को तैयार करने के लिए। मित्रों उसके बाद आप लोगों को लेना होगा शिंगरफ भस्म, जो कि पीत बात कफ में बहुत अच्छा काम करता है। बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं कि तरह तरह की दवाई खाने की वजह से उनकी जो है पेट बिल्कुल ख़राब हो चुका है, कोई किसी भी तरह की कोई भी दवाई पचता नहीं है, उनमें बहुत अच्छा काम करता है। सेक्सुअल नर्वस सिस्टम में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो ये लेना होगा आप लोगों को शिंगरफ भस्म 10 ग्राम इस नुस्खे को तैयार करने के लिए। मित्रों उसके बाद आप लोग को लेना होगा मित्र ये है आपकी गोदंती भस्म। गोदंती भस्म भी पेट में शरीर की गर्मी को मिटाने में बहुत अच्छा काम करता है और आप लोगों को पीत को सही करता है। मित्र तो ये आपके लोगों को गोदंती भस्म लेना होगा इस नुस्खे के लिए आप लोगों को 10 ग्राम। मित्र उसके बाद आप लोग को लेना होगा तीरबंग भस्म। बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं बड़े लंबे समय से हस्तजन्य हस्तमथुन करने की वजह से जो है उनकी लिंग की नसें बिल्कुल ख़राब हो जाता है, मसाने कमज़ोर हो जाता है, जिसकी कारण उन्हें बार बार पेशाब आता है। पर शुगर की जांच कराता है तो शुगर नहीं होता है। मसाने कमज़ोर होने की वजह से उन लोगों की बिल्कुल वीर्य नाड़ी ख़त्म हो जाता है, वीर्य को अंदर पकड़ के रखने की क्षमता खो जाता है, तो उनमें भी बहुत अच्छा काम करता है। तो ये तीरबंग भस्म लेना होगा इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आप लोगों को 10 ग्राम। मित्र उसके बाद आप लोगों को लेना होगा सीपी भस्म। मित्र ये सीपी भस्म है, सीपी भस्म लेना होगा इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आप लोगों को 10 ग्राम। मित्र उसके बाद आप लोगों को लेना होगा कस्तूरी भस्म। मित्र ये है आपकी कस्तूरी भस्म। कस्तूरी भस्म लेना होगा इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आप लोगों को 3 ग्राम। मित्र उसके बाद आप लोगों को लेना होगा शर्ण भस्म। मित्र ये सहस्त्रपुटी शर्ण भस्म है, क्योंकि आप किसी भी कंपनी की अगर बैद्यनाथ हुआ, डाबर हुआ या हिमालय हुआ, उनकी अगर आप शर्ण भस्म लेने जाएंगे तो वो 7 पुटी मिलेगी, मतलब 100 बार पुट दिया हुआ, पर यह सहस्त्रपुटी जो है हमारी हाथ की बनी हुई है और ये लेना होगा इस नुस्खे को तैयार करने के लिए 3 ग्राम। मित्रों उसके बाद आप लोग को लेना होगा जूंद और अंबर। जो शीशी में है ये है आपकी जूंद, अंबर, और ये जो आप देख रहे हैं ये है आपकी जूंद। ये है अंबर, ये है जूंद, दोनों लेना होगा 2-2 ग्राम।
मित्रों उसके बाद आप लोगों को लेना होगा शिलाजीत। मित्रों ये है शिलाजीत, शिलाजीत लेना होगा इस नुस्खे को तैयार करने के लिए 10 ग्राम। मुक्ता मकर ध्वज गुटिका ये लेना होगा आप लोगों को इस नुस्खे को तैयार करने के लिए 10 ग्राम। मुक्ता शुक्ति भस्म लेना होगा इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आप लोगों को 10 ग्राम। और मित्रों कुश्ता नुकरा लेना होगा 10 ग्राम। उसके बाद मित्र ये है चांदी भस्म, चांदी भस्म लेना होगा इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आप लोगों को 3 ग्राम। मित्रों उसके बाद आप लोगों को लेना होगा मित्र ये जो आप देख रहे हैं ये हीरक भस्म है। थोड़ा सा इधर बारिश ज़्यादा होने की वजह से बारिश में थोड़ा सा हमारी दवाई भीग गया था, काफ़ी सारे दवाई, तो इसकी वजह से इसका जो पैकेजिंग है थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। मित्र ये है आपकी डाबर कंपनी की है हीरक भस्म, ये बहुत अच्छा काम करता है। हीरक भस्म लेना होगा इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आप लोग को 2 ग्राम। मित्र उसके बाद आप लोग को लेना होगा नाग भस्म 1 रत्ती, नाग भस्म 1 रत्ती लेना होगा और लेना होगा मित्रों केसर। उसके बाद मित्र इस दवाई को तैयार कैसे करनी है, जितने भी आप भस्म देख रहे हैं सभी चीज़ों को एक जान करनी है एक अच्छी खरल में। मित्रों मैं हर टाइम कहता हूं कि खरल अगर बढ़िया नहीं होगा उसके अंदर आप सारे दवाई को डाल के अगर घिसने लगेंगे, एक जान करने लगेंगे, तो उस खरल की डास्ट जो है दवाई में आएगी, दवाई किसी भी काम की नहीं रहेगा, उल्टा आपकी पेट में दवाई नुकसान करेगी। तो खरल अच्छी होनी चाहिए, जैसे ताम्रा पत्थर हुआ, कबूतरी पत्थर हुआ, काले हाथ की पत्थर हुआ, तो इस टाइप की आप लोगों को खरल लेनी है। उसके अंदर इन दवाइयों के एक जान करके मित्रों उसके बाद आप इस जो शिलाजीत को देख रहे हैं, शिलाजीत को थोड़ा सा गुनगुना पानी में गर्म करके इसके अंदर डाल के आप लोग को चने बराबर गोली बना लेनी है। सुबह को 2 गोली, शाम को 2 गोली खानी है आप लोग को दूध घी मलाई मक्खन से। मित्रों एक ऐसी दवाई है जो लोग बिल्कुल नामर्द हो चुका है, लिंग में तनाव की दिक्कत है, टाइमिंग की दिक्कत है, सभी चीज़ परमानेंटली ठीक होगा। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश ये है कि वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करिए और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद मित्रों।